कल कुछ फार्मूला बताए, आज कुछ और एक आध दो फार्मूला है उसको सॉल्व किया जाए। चलो देखो, अगर फार्मूला याद नहीं होता है तो मैं इस क्वेश्चन करते समय आसान मेथड बता दूंगा, जिससे फार्मूला भी कुछ फार्मूला से बच सकते हो। लेकिन ये बात ध्यान रखना, फार्मूला भरसक याद कर लेना, यहाँ नहीं यूज करोगे लेकिन इंटीग्रल में जरूरी है, इंटीग्रल में यूज करना पड़ेगा, वहाँ कोई दिमाग नहीं चलेगा। तो इंटीग्रल में इन सबों का इनवर्स वाला फंक्शन का यूज होगा, तो इसलिए इससे अच्छा है कि आप याद कर लीजिए। ठीक, इंटीग्रल में पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी फार्मूला 11th में है उसको किसी तरह रट लीजिए, याद कर लीजिए, इंटीग्रल में काम करेगा। अगर वो सब याद रहेगा तो इंटीग्रल जो सबसे टफ माना जाता है, सबसे टफ चैप्टर माना जाता है इंटीग्रल, लेकिन वो मैं कहता हूं कि सबसे आसान इंटीग्रल हो जाएगा अगर वो फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का पूरा याद है तो चलिए आगे का फार्मूला कुछ याद करते हैं। कुछ फार्मूला जैसे 2 tan इनवर्स x है, तो इसको लिखते हैं। देखो इसको कैसे लिखेंगे, साइन में अगर चेंज करना हो तो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। इसका हम वैल्यू नहीं लिखना चाहते हैं, ये आप बुक में देख लीजिएगा ये वाला। ठीक, तो ये आपका होता है 2 tan इनवर्स x की। एक और होता है, काश में अगर लिखना होगा तो क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अगर टाइम 2 tan इनवर्स x को टाइम में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से, साइन में प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ठीक ना। अब देखो कोरिलेट करके याद कर लो। ठीक, कोरिलेट अगर कर लेंगे तो याद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कोरिलेट करने आता है ना, बोलिए, कोरिलेट कर लीजिएगा, कोरिलेट करके याद कर लीजिएगा। ये देखिए tan 2x का फार्मूला बन रहा है, आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ध्यान से देखो, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स को tan 2x लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ना। तो वही तो है, कास स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या कर देंगे, एक्स कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ क्या करेंगे, आप इसको 2 tan इनवर्स x कर देंगे और यहाँ कास इनवर्स होगा। तो ये कोरिलेट करके याद कर लेंगे तो हो जाएगा। इसका डेरिवेशन नहीं पूछता है, डेरिवेशन भी है, कर लेंगे, एनसीईआरटी में दिया लेकिन कोई जरूरी नहीं। ठीक, अब आते हैं, ये हो गया tan का। ठीक, tan का 2 tan इनवर्स x का लिखने का तरीका हो गया। ठीक, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज, एग्जाम्पल आप लोग करिएगा, जो नहीं आएगा समझ में। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने कहा था ना कि जब इंटरवल की बात करेगा तब तो मजबूरी है उसको सॉल्व करेंगे उसमें, अगर इंटरवल का बात नहीं करेगा, जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 है, ध्यान से देखो, tan इनवर्स क्या दिया है, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x, और इसका दिया है माइनस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। अब एक बात बताओ, tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, tan इनवर्स का रेंज तुम ये पढ़े हो ना, माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 ओपन पढ़े हो। देखो इसमें ये x की वैल्यू अगर ये वाला देता तो हम सिंपल तरीके से हल कर लेते हैं। यहाँ इंटरवल चेंज कर दिया है, रेंज चेंज कर दिया है, तो ध्यान रखना जब रेंज चेंज करेगा तो उसके अनुसार चलेंगे। तो यहाँ देखो tan इनवर्स क्या होगा, यहाँ देखो cos x को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो sin x है, इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, सिंप्लीफाई।
तो ध्यान से देखो, इसको कास स्क्वायर एक्स बाई टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं। कास 2x का फार्मूला होता है, याद होना चाहिए, कास 2x का फार्मूला यही होता है, ठीक। तो ये अब 1 को क्या लिख सकते हैं, बोलो, साइन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक, माइनस साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, साइन x को 2 साइन x, ठीक, इंटू कास एक्स बाई टू होगा, ठीक, ये होगा। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखो, ये यहां किसकी वैल्यू लिखे हैं, साइन 2x की। 2x की वैल्यू क्या होता है, 2 साइन x कास x होता है ना, x है तो इसलिए x बाई टू हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखो, यहां हम ये देखो, अब इसको थोड़ा सा हम इरेज कर दे रहे हैं ताकि आसान हो जाएगा समझने के लिए। अब ध्यान से देखो, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, ये होगा कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस ये लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक, ये होगा बटा ये नीचे होल स्क्वायर है। तो देखो होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab, यानी या तो ये लिख सकते हैं, ठीक, या तो ये लिख सकते हैं। ये ही दोनों लिख सकते हैं ना, बोलो। अरे भाई अगर तुमको कोई दे दिया क्वेश्चन, कह दिया कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर है तो इसको या तो a माइनस बी लिख सकते हैं या तो b माइनस a लिख सकते हैं होल स्क्वायर, ठीक। दोनों बात क्या है, यहां एक ही है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात समझ में आ रही। लेकिन यहां ये दोनों बात एक नहीं है, अंतर है, इसका मतलब कुछ और है, इसका मतलब कुछ और है। ये डिपेंड करता है इंटरवल पे, इसी पे डिपेंड करेगा, ये किसके लिए कहा है उस इंटरवल की बात करेंगे। तो ध्यान से देखो, इस इंटरवल की जब बात करूंगा तो ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, ये वाली वैल्यू इस इंटरवल के लिए फॉलो नहीं करेगा, बात समझना, ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे, ये वाली, देखो कैसे लेते हैं। तो ये हमारा x बाई टू है ना, तो जब x इसमें बिलोंग कर रहा है तो ओ आर आर x बाई टू किस में बिलोंग करेगा, माइनस पाई बाई 4x, और ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 4 बटा 2 कर दें x बाई टू, ठीक। तो x बाई टू इंटरवल, ध्यान से देखो, x बाई टू इंटरवल में ये पाई बाई 4 है, माइनस पाई बाई 4। तो ध्यान से देखो किसकी वैल्यू हमें, अब देखो इन इसके बीच में किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, कास की वैल्यू ज्यादा होती है कि साइन की वैल्यू ज्यादा होती है, बताओ। यहां से देखो माइनस पाई बाई 4 है, और क्या दिया है माइनस पाई बाई 4, और क्या दिया है पाई बाई 3 पाई बाई 4। तो अब तुम बताओ कि किसकी वैल्यू ज्यादा होगी इस इंटरवल में, कास की वैल्यू ज्यादा होगी या साइन की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक, ये बताना है। तो बताइए किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो ध्यान से देखो, कास और साइन का फंक्शन बना रहा हूं, कास का फंक्शन ये है और साइन का फंक्शन ये। देखो माइनस पाई बाई 2, देखो ये 0 होता है, माइनस पाई बाई क्या है 4 है ना, मान लेते हैं माइनस पाई बाई 4 जो है यहां होगा, यहां होगा, ठीक, माइनस पाई बाई 4, और 3 पाई बाई 4 कितना होगा पाई बाई 2, 3 पाई बाई 4, यानी भाग देंगे तो 4 चौक को 16 और 4 पच्चे 20, 3 5 3 15 और कितना हो जाएगा 4 3 12 1 13 135, ठीक। तो ये आपका 90 हो गया, सॉरी ये 0, ठीक, 90
और ये यहां आएगा माइनस, यहां आएगा, ठीक ना, 3π/4। अब ध्यान से देखो, साइन में देखो, साइन में भी आपका ये π/2 होगा, ये पाई होगा, ठीक, बात समझ में आ रही है। तो ये आपका पाई होगा, ये π/2 होगा, और काश में जो है, काश में π/2 सही लिखे है ना, हाँ। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये π/2, ये कितना हो जाएगा, पाई, यानी ये इसमें आएगा, यहां कहीं आएगा, ये 3π/4, ठीक, और माइनस π/4 यहां आएगा। अरे ये π/2 है, ये π/4 आएगा माइनस, ठीक। अब ध्यान से देखो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, साइन ज्यादा है या काश है। तो ध्यान से देखो, काश वाली वैल्यू देखो ये है, ये है, ठीक ना, और साइन वाली वैल्यू देखो कहां है, ये है। तो कौन ज्यादा हुआ वैल्यू बताओ, काश वाली वैल्यू ज्यादा होगी साइन से, ठीक। तो इसलिए यहां जो है ये वाली वैल्यू लेंगे, इसीलिए ये इंटरवल दिया है। साइन वाली वैल्यू देखो कम है ना, इस इंटरवल में देखो माइनस से उठ रहा है, आइए यहां तक, और इसमें देखो प्लस से उठ रहा है वाई की वैल्यू। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका यहां वैल्यू जो है ये वाली क्वांटिटी लेंगे, तो ये आपका लिखेंगे cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ठीक, ये वाली। अब देखो एक कोष्ठ में प्लस, एक कोष्ठ में माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो tan इनवर्स क्या होगा, cos x/2 sin x/2 प्लस वाली बचेगी, और नीचे आपका एक cos x/2 माइनस साइन x/2 माइनस वाली बचेगी, ये हो गया काश। अब एक काम करते हैं, अब क्या कर देंगे, यहां काश से भाग दे देते हैं। तो ध्यान से देखो, काश से भाग देंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स देखो 1 प्लस tan x/2 1 माइनस tan x/2, ये होगा। काश ऊपर से कॉमन ले लो नीचे कर, तो ये tan बदल जाएगा, ये भी tan। अब ध्यान से देखो, tan इसको लिख सकते हो tan 45 π/4, ये प्लस tan x/2, ठीक, ये आपका 1 माइनस tan π/4, ये हो जाएगा tan कितना x/2। तो ये किसका फार्मूला हो गया, tan इनवर्स tan π/4 प्लस x/2 का हो गया। तो ये हट जाएगा, तो आंसर आएगा π/4 प्लस x/2। तो कर लीजिए इसको, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो ये हमने बता दिया एग्जाम्पल नंबर। इंटरवल क्यों दिया है, तो इसीलिए दिया है, यहाँ साइन माइनस ले सकते थे लेकिन नहीं लेंगे, यहाँ काश लेंगे, ठीक ना। इसी तरह करना है। मुझे आशा है कि दूसरा एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूं, ध्यान से देखो। 2.2 2.2 का पहला क्वेश्चन देखो, आसान है। पहला 3 क्या है, साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब। देखो अब यहां हमने लेट कर लिया, x की वैल्यू निकाल, राइट वाली वैल्यू हमने ले लिया, राइट वाली। क्या करना, प्रूफ करना, ठीक। राइट वाली वैल्यू ले लो, साइन इनवर्स क्या हो गया 3x माइनस 4x का क्यूब। लेट कर लिया कि x बराबर हमने साइन थीटा ले लिया। तो ध्यान से देखो, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा हो गया माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये साइन 3 थीटा का फार्मूला है ना, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा,
ठीक, तो साइन साइन से हट गया, क्या हुआ 3 थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो तो क्या होगा साइन इनवर्स x होगा, तो ये होगा 3 साइन इनवर्स x। बोलो आ गया कि नहीं। ठीक, तो देखो जब भी क्वेश्चन दे यहां सिंप्लीफाई करने के लिए तो यहां साइन इनवर्स है, तो ऐसा वैल्यू रखो कि ये साइन थीटा में बन जाए, साइन 3 थीटा चाहे साइन थीटा हो जाए, तभी हमारा साइन इनवर्स और साइन थीटा साइन हटेगा। ठीक, तो जो क्वांटिटी होती है ये सिंप्लीफाई करने के लिए दे तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे या प्रूफ करने के लिए जो भी हो, अगर फार्मूला नहीं लगाना चाहते हैं कोई दिक्कत, यहां रखेंगे ताकि ये बन जाए, तो ये होगा। इसी तरह हमको लगता है दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा बता रहा हूं, ये cos 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा बता रहा हूं, तीसरा और चौथा मैं बता रहा हूं। ठीक, तीसरा आप करिएगा, नहीं आएगा तो हमको कमेंट करिएगा, वैसे हिंट कर दूंगा। तीसरा जो है ये हमें लाना है। ठीक, जो भी लाना है ध्यान से देख लीजिए। अब ध्यान से देखिए, तीसरा में जो बताऊंगा कहां से करना है, तीसरा पहले चौथा देखो, यहां देखो 2 tan इनवर्स। अब बताओ यहां एक फार्मूला पढ़े थे हम, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या पढ़े थे, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई, ये पढ़े थे। क्या यही फार्मूला लग जाएगा, अगर ये 2 नहीं रहता तो ये फार्मूला लग जाता ना, बोलो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर ये हो जाता। लेकिन अब ये 2 दे दिया है, तब तो ये नहीं लगेगा, तो इसको इस रूप में बनाएंगे तो एक फार्मूला और होता है 2 tan इनवर्स x को tan में चेंज करने का, क्या होता है, ये आपका फार्मूला होता है कि नहीं होता। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस, तो इसको पहले यूज करेंगे इसमें। ठीक, तो यूज कर लो, तो देखो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपान 1 माइनस 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, 2 से 2 कैंसिल, ये 4 एकम 4 में से 1 जाए 3, 4 ऊपर चला जाएगा, तो tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये वाला फार्मूला लग जाएगा, ये वाला लग जाएगा यहाँ। ठीक, तो बोलो लगा लो, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ठीक x प्लस वाई 4/3 प्लस 1/7 बटा 1 माइनस क्या होगा 4/3 इंटू 1/7। साल कर दो, 21 एलसीएम होगा और 7 त्रिक 28 और 28 और 3 कितना हो जाएगा 31, और नीचे 7 त्रिक 21 में से अगर घटा दें तो 4 17 हो जाएगा, तो 17/21, तो 21 से 21 कैंसिल 30, तो क्या हो जाएगा, यहाँ tan इनवर्स छूट गया है, इसको लिखेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ tan इनवर्स क्या हो जाएगा 31/17, यही लाना था। तीसरा क्वेश्चन में कहां से, यहां से सॉल्व करेंगे, ये दोनों दिया है उसी टाइप का है, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो ये है आपका चौथा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 बताना है, तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, tan इनवर्स क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, -1 अपान क्या है x, ठीक।
इसको कह रहा है क्या, सिंप्लीफाई करने के लिए। एक बात बताओ, ध्यान से देखो, tan इनवर्स है ना, इसको क्या बनाएंगे, tan बनाएंगे। क्या बनाएंगे, tan थीटा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, tan थीटा बनाएंगे, तभी तो tan इनवर्स हटेगा। तो ध्यान से देखो tan थीटा कैसे बनाते हैं, 1 प्लस यक्स के जगह यक्स स्क्वायर, अगर 1 प्लस यक्स स्क्वायर के जगह पे हम tan रख दें, x के जगह पे tan थीटा रख दें, तो ये tan स्क्वायर थीटा होगा। हमने क्या कहा कि लेट यक्स इक्वल टू क्या रख दिया, tan थीटा, ठीक। तो ये आपका -1 अपन क्या होगा, tan थीटा, ठीक। अब ध्यान से देखो, tan इनवर्स ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, बाहर निकल गया तो क्या हो गया, सेक थीटा -1 अपन tan थीटा होगा। अब इसको साइन कास में तोड़ दो, तो tan इनवर्स ये होगा 1 बाई cos थीटा -1, ये होगा साइन थीटा अपन cos थीटा, होगा ना। अब ध्यान से देखो, आगे सॉल्व कर दो, tan इनवर्स, ठीक, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस cos थीटा, और नीचे क्या होगा, साइन थीटा अपन cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, यहां लिख रहा हूं tan इनवर्स, ठीक, क्या होगा 1 माइनस cos थीटा, ठीक। एक काम करते हैं, ये आपको तोड़ देते हैं, 1 माइनस cos थीटा, तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, बटा में साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। अरे cos 2 थीटा का फार्मूला यूज किया, क्या यूज किए हैं, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा का फार्मूला यूज किए हैं, ठीक। क्या यूज किए हैं, 2 साइन थीटा cos थीटा, अगर थीटा है तो थीटा बाई 2 किए हैं। यहां थोड़ा सा लेट कर लेंगे कि x बराबर क्या लिया है, tan थीटा, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये आपका आगे ध्यान से देखते जाओ क्या होगा, ये हमने फार्मूला लिखा है तो इसको ब्रैकेट में करो। आगे देखो tan इनवर्स, ये ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपन 2 साइन थीटा और cos थीटा बाई 2 होगा। तो 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से 1 कैंसिल, तो tan इनवर्स क्या होगा, ये एक साइन बचेगा, एक cos, तो क्या होगा, tan थीटा बाई 2 होगा, और tan से tan हट गया तो क्या बचा, थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू यहां से निकाल दो, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x, और ये बटा में 2, तो 1/2 tan इनवर्स x आएगा, ठीक। तो ये है आपका सिंप्लीफाई किया 2.2 का 5वां क्वेश्चन, आंसर मिला लीजिए, आया होगा, ठीक। तो ये है आपका क्वेश्चन, ठीक। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह छठवां में क्या रखेंगे, बोलिए, छठवां में x स्क्वायर -1, तो सेक रख देंगे, क्या रख देंगे, सेक, यक्स के जगह पे, ठीक ना, सेक रख के सॉल्व कर लेंगे ना। सेक रखेंगे तो अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा, जो tan स्क्वायर थीटा होगा, और ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, काट स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, tan इनवर्स क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 है, tan क्या होगा, इनवर्स, इसको हमने रख दिया अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, क्या रखा है x के जगह पे, सेक थीटा, ठीक। अब ध्यान से देखो, तो tan इनवर्स क्या होगा, ये आपका 1 बाई निकल जाएगा, tan स्क्वायर थीटा होगा, tan हो जाएगा tan थीटा, ठीक। tan थीटा ऊपर गया तो क्या बनेगा, काट थीटा। अब ध्यान से देखो, ये काट है, ये tan है, तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन काट को tan में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, तो ये लिखते हैं tan π/2 माइनस थीटा,
इक्वल टू cot थीटा होता है, तो पाई tan से tan हट गया, π/2 माइनस थीटा, तो π/2 और थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे, sec इनवर्स x, यहां से निकालेंगे तो sec इनवर्स x होगा। तो ये है आपका। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेंगे, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेंगे। 7 में बस हिंट कर दे रहा हूं, अब कुल क्वेश्चन मैं हिंट करूंगा। देखो ये cos थीटा है, 1 माइनस 1 प्लस cos थीटा है, ये है ना। अब देखो यहां सॉरी x है, यहां तोड़ सकते हो, ठीक, यहां तोड़ सकते हो, cos 2 थीटा वाला फार्मूला लगाओ, तो ये होगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, और नीचे देखो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 वाला, ये फार्मूला लगा दो। cos 2 थीटा का 3 फार्मूला होता है, एक साइन में होता है, cos में होगा, लगा दिए, 1 से 1 कैंसिल, सब कैंसिल हो जाएगा, tan स्क्वायर होगा, कर लेंगे आगे। 8वां में देखो tan इनवर्स क्या है, cos x sin x बटा क्या है, cos x प्लस sin x, यहां से cos x कॉमन ले लो, तो tan इनवर्स cos x कॉमन लेंगे ऊपर से, तो क्या होगा, tan x होगा, यहां cos नहीं है तो डिवाइड कर दे, और नीचे से cos कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या होगा, tan x होगा। ये फार्मूला बन गया tan 45 माइनस थीटा का, ये माइनस है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan 45 माइनस tan x, ठीक, बटा 1 प्लस tan 45 π/4, और tan क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसके बाद सॉल्व कर लेंगे, tan 45 उसके कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इसी तरह आप क्या करेंगे, 9वां कर लेंगे। 9वां के x के जगह पे क्या रखेंगे, x के जगह पे बोलिए क्या रखेंगे, a cos थीटा रख ली, क्या लाना है, tan लाना है, तो a sin थीटा रख लीजिए, 9 की जगह पे a sin थीटा रख लिख के सॉल्व करिएगा, आ जाना चाहिए, नहीं आएगा कमेंट करिएगा। 10 में भी हो जाएगा। 10 को क्या करेंगे, 10 में x के जगह पे a tan थीटा रखेंगे, तो tan 3 थीटा का फार्मूला बनेगा अंदर, ठीक। 11 नंबर देखिए, मिटा दे। एक बता दे रहे हैं 11 नंबर, उसके बाद 11 नंबर देखिए, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 कर लेंगे, बहुत आसान है भाई, कितना बार बताऊं, देखो tan इनवर्स 2 cos, देखो 2 sin इनवर्स 1/2, तो sin किसकी वैल्यू होती है, 1/2, ध्यान से देखो, sin इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, sin π/6 की, ठीक। तो tan इनवर्स 2 cos 2, ठीक, sin से sin हट गया, π/6 बचा, ठीक। तो tan इनवर्स 2, ये कटा दो, तो cos π/ कितना हो गया, 3, cos π/3 की वैल्यू बताओ क्या होता है, 2 1/2 होता है, कैंसिल आउट, तो क्या बचा, tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, tan इनवर्स 1 में π/4 की हो जाएगी। इसी तरह 12 करना है। 12 का वैल्यू क्या है, देखो 12 की वैल्यू आसान है, हमने बताया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स cot इनवर्स y x की वैल्यू क्या होती है, π/2, ठीक। तो यहाँ a है, tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a बराबर क्या होगा, π/2, हमने बताया था इंटरवल x की वैल्यू कब फॉलो करती है, x की वैल्यू हमने
बताया था x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो, ठीक, तो यहाँ दे चाहे मत दे, तुम मान लेना कि x की वैल्यू a की वैल्यू क्या है, एनी रियल नंबर, ठीक, मान क्या लेना है, होता है प्रिंसिपल वैल्यू। हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखो। तेरह नंबर देखो, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया है। अब ध्यान से देखो, हमने x के जगह पे देखो, ये देखने से क्या लगता है sin 2x का फार्मूला होगा, तो sin 2x का फार्मूला क्या होता है, tan में x इक्वल टू हमने tan थीटा रख दिया, और यहाँ y इक्वल टू tan मान लेते हैं फाई रख दिया। क्यों रखा तो ध्यान से देखना, ठीक, मैं बताता हूं क्यों रखा हूं, ठीक। तो यहां देखो 1/2, ये देखो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या फिर एक काम करते हैं, छोड़ो हटाओ, ये रखना नहीं पड़ेगा, ये फार्मूला होता है किसका, 2 tan इनवर्स x का, होता है कि नहीं होता है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला देखो, ध्यान से देखो, मैंने बताया था ना। इसी प्रकार ये किसकी फार्मूला है, 2 tan इनवर्स y का, ठीक, बोलो 2 कॉमन लेके ये कैंसिल हो गया, तो tan क्या हुआ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो गया। अब यूज कर लो tan, ये क्या होगा, tan इनवर्स फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, तो बोलो tan से tan हट गया, x प्लस वाई अपान 1xy, यही होगा ना। तो यही सॉल्व करना था, 13वां था, हो जाएगा 13वां, हो गया। अब इसके बाद 14 नंबर देखो, फोर्टीन नंबर मिटा दें, फोर्टीन नंबर देखो, आसान है, बहुत आसान है। 14 क्या है, साइन है, साइन 1/5 माइनस साइन इनवर्स प्लस कास इनवर्स x बराबर क्या है 1, बोलो साइन को उधर भेज दो, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1। साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, π/2 की, तो साइन इनवर्स 1/5 और कास इनवर्स x। अब बताओ, मैंने एक फार्मूला बताया था, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है जब ये दोनों सेम होता है, तो ये π/2 दे रहा ना, तो जब ये दोनों सेम होना चाहिए, यानी x की वैल्यू क्या होगा 1/5। कैसे आएगा, ध्यान से देखो, इसको इधर भेज दो, कास इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस क्या होगा साइन इनवर्स 1/5। अब यहां देखो, इसको लिख सकते हो कास इनवर्स 1/5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5। ये फार्मूला से लिखेंगे भाई, कास इनवर्स x बराबर क्या लिखते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, क्या है, tan इनवर्स x माइनस 1/x प्लस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 बराबर π/2। सॉल्व करना है, x की वैल्यू π/4, x की वैल्यू निकालना। ध्यान से देखो, फार्मूला लगा दो, ये वाला tan इनवर्स x
प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये वाला फार्मूला ध्यान से देखो, लगा रहा हूं। tan इनवर्स x के जगह पे क्या है, x माइनस 1 एक्स प्लस 2, ये है x प्लस 1 अपान एक्स प्लस 2, नीचे 1 माइनस x माइनस 1 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 2, ये होगा इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 4। ठीक, टाइम को उधर भेज दो, ये एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक, ऊपर होगा x माइनस 1 और x प्लस क्या होगा 2, ठीक, प्लस x प्लस 1 और x प्लस 2, सॉरी ऐसे लो एलसीएम, x प्लस 2 होगा एलसीएम, तो x माइनस 1 प्लस x प्लस 1, नीचे एलसीएम ले लो, तो ये दोनों का गुणा होके यहाँ आएगा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये होगा x स्क्वायर माइनस 1, होगा ना, एक कोष्ठ में प्लस एक कोष्ठ में माइनस, आइए नीचे x प्लस 2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ठीक, अब ध्यान से देखो, इक्वल टू tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 की वैल्यू रख लो। अब यहां देखो, एक क्वांटिटी से ये कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 2x, आइए ऊपर एक चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x x प्लस 2 अपान, ये देखो कैसे सॉल्व होगा, x स्क्वायर 2x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा प्लस 1, यही होगा ना, इसका सॉल्व किए। अब इधर होगा tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1, x स्क्वायर कैंसिल, इसका अंदर गुणा कर दो, 2x स्क्वायर 4x, आइए 4x 5 इधर गया, तो 2x प्लस 5, 2x बुला लो इधर, 2x स्क्वायर, ये होगा प्लस 2x माइनस 5 बराबर 0, 5 गुना के 10, 10 का ऐसा खंड करो, सॉरी कहीं गलत हुआ जी, कहीं गलत हुआ क्या है क्वेश्चन में, हाँ ये x माइनस 2 है, ये गलत हुआ, तो कर लेंगे, इसके बाद कर लेंगे, गलत हो गया था ये, अरे एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 होगा, यहाँ प्लस वाला आएगा x माइनस 1 और x प्लस 2 और प्लस यहाँ आपका x प्लस 1 और x माइनस 2 वाला आएगा, और यहाँ ये एलसीएम लेके यहाँ लिखेंगे क्या x स्क्वायर माइनस 2 और ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा क्या होगा x स्क्वायर माइनस ये 4 होगा, ठीक, ये 4 होगा, ठीक, ये इससे कैंसिल, इधर tan वाला गया तो tan क्या होगा पाई बाई 4, ठीक। अब बोलो ये गुणा कर लेना, गुणा करके ये 1 हो जाएगा, सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू आ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना, ठीक, बाकी कल क्वेश्चन 16 से बता देंगे, मिसलेनियस बता देंगे, एक्सरसाइज कल तक खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।